मंडला मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एमपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया था कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। मंडला के भैंसवाही गांव में गौ और उसके मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी और एसडीओपी ने गांव में दबिश दी और भारी मात्रा में गौवंश और उनके अवशेष बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं 10 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनके मकान पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी। बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। इसमें 11 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से अपराध हैं और जिसको जितनी सज़ा मिली है उसके अनुरूप उनके ऊपर अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मंडला संवाददाता प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फुलान पर। प्रफुल्ल, किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि 11 घरों को जमींदोज कर दिया, 11 घरों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई हुई है गौवंश से जुड़े इस मसले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंडला जिले के नैनपुर अनुविभाग की घटना है, जहां पर ये लगभग कई वर्षों से चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस रात्रि में ही इस भैंसवाही ग्राम पहुंच गई और लगभग 11 घरों में जो गोवंश है उसके अवशेष मिले और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करती गई और सुबह इन 11 घरों में बुलडोजर चलाकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें बताया गया है कि मकानों से लगभग 85 गौ और करीब 150 किलो अवशेष मिले हैं, जिस पर पुलिस द्वारा 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी मसले पर, इसी विषय को लेकर हम देख रहे हैं लगातार सियासत हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर एमपी सरकार को घेरा है। श्याम सिंह तोमर हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव इसी खबर को लेकर। सियासत जो हो रही है उसके बारे में जानकारी, उनसे बातचीत हम करेंगे। श्याम, जिस तरीके से मंडला में 11 घरों को तोड़ दिया गया, उस पर अब सियासत है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एमपी सरकार पर हमलावर हैं अब इसको लेकर। देखिए, ओवैसी को राजनीति अगर मुसलमानों की करनी है तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार के पास, पुलिस के पास पूरे साक्ष्य हैं। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की उसकी रिकॉर्डिंग की है। साथ साथ में ये भी है कि जिनके घर तोड़े हैं वो अवैध जो है ढंग से निर्माण किया गया था, इसलिए तोड़े हैं क्योंकि उनके यहाँ गौवंश, गौमांस और गायें मिली हैं। 2 ट्रक भर के जो है गाय मिली हैं, इसलिए जो है उन पर कार्रवाई की गई है। तो आप राजनीति करते रहिए, लेकिन साक्ष्यों को दरकिरार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है वो अपनी जगह है, लेकिन अब इस पर सियासत लंबी चलेगी, हमको ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर श्याम ऐसा है कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर, कानून के तहत एक नियम के अनुसार कार्रवाई हुई है, लेकिन जो ओवैसी हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर। डेफिनेटली आप देखिए, ओवैसी, मैं कह रहा हूं इस देश में आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति क्या कानून के ऊपर हो जाएगी? क्या कानून को आप चुनौती देने लगेंगे? जो कार्रवाई की गई उसके साक्ष्य हैं, आप उन साक्ष्यों को देखिए, उसके बाद फिर बयान जारी करिए, ना कि जो है आप केवल एक फिरके के लिए जो है वह उसकी राजनीति करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, उनके बीच लोकप्रियता बनाने के लिए ये सब करेंगे। बहुत धन्यवाद श्याम जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बात कर देते हैं पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे की। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी की टक्कर हो जाती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 5 लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। ममता बनर्जी ने एक्स पर इस हादसे के बारे में बात करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि ये जो रेल दुर्घटना है वो काफी दुखद है, स्तब्ध हैं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। बचाव और राहत कार्य
लगातार जारी। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है और कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा जाती है। किस तरीके से जो रेलगाड़ी के ट्रेन के डिब्बे हैं बिखर जाते हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खिलौने की तरह रेलगाड़ी के जो डिब्बे बिखर गए, बोगियां बिखर गई। भीषण ये हादसा, दिल को दहला देने वाला हादसा। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ वहाँ डिब्बे बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। काफ़ी ज़ोरदार ये टक्कर थी। ममता बनर्जी का एक्स पर पोस्ट है इसको लेकर। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया है और वो कह रही हैं कि मैं स्तब्ध हूँ। ये जानकारी जब लगी मुझे, विस्तृत जानकारी का इंतज़ार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने भी इसमें एक्स पर पोस्ट किया है और बताया है उन्होंने कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हादसे से जुड़ी हुई। राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। 5 लोगों की जान चली गई है, ये खबर निकलकर सामने आई है। ट्रेनों की बोगियां पलट गईं, इधर उधर बिखर गईं और कई लोग घायल भी हुए हैं। कई लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की जान चली गई और कई लोगों के घायल होने की खबर। गंभीर घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। गंभीर है ये, आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने की तैयारी में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए रियायतें देने की तैयारी में है और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाई लेवल मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कई रियायतें दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, बिजली पानी में भी रियायतें दी जाएंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कई रियायतें देने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाई लेवल मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कई रियायतें दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, बिजली पानी में भी रियायत दी जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार भोपाल से लाइव। श्याम, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो रियायत देने की तैयारी में है सरकार की, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सोच है सरकार की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह हमको जो लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है देश में वो है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद में बहुत आमूल चूल परिवर्तन होंगे शिक्षा में, चाहे स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो। ऐसे में सब कुछ सरकार कर लेगी ये ठीक नहीं है, ऐसा सरकार का सोचना है। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको सब्सिडी देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंटीरियर में जाके यूनिवर्सिटी खुले और हर कोई राजधानी आकर, इंदौर आकर, भोपाल आकर, ग्वालियर आकर शिक्षा ग्रहण करे। ये भी ठीक नहीं है। उनके क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये प्रयास है। इसीलिए कई तरह की सब्सिडी सरकार दे रही है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से रियायतें दी जाएंगी। ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिएगा क्या कुछ मिलेगा। भवन भूमि मशीनरी के लिए खर्चे पर 25% अनुदान, बिजली दर से 2 से 3% की रियायत, बिजली दर पर 2 से 3% की रियायत मिलेगी। यूनिवर्सिटी की स्थापना में 10% तक का अनुदान होगा। ये प्रस्ताव में खास बातें हैं। प्रदेश में 41 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। प्रदेश में खुलने वाली हैं 10 यूनिवर्सिटीज। प्रदेश में 10 यूनिवर्सिटी खुलने वाली हैं नई। कैपिटल सब्सिडी 40% तक का प्रावधान है इसको लेकर। यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की तैयारी है। भवन भूमि मशीनरी के खर्चे पर 25% का अनुदान।
वहीं एक बार फिर से इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी सामने आई, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली, लखनऊ, रायपुर से जाने वाली इंडिगो फ्लाइट से 18 यात्रियों को डीबोर्ड कर दिया गया। मामले को लेकर यात्रियों ने आरोप लगाया और कहा कि उन्हें झूठा आश्वासन देकर उतारा गया है। वहीं सभी यात्री इंडिगो के काउंटर पर मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार मामले पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही और इस घटना पर कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बलौदाबाजार घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करेगी, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। बलौदाबाजार में जो कुछ घटित हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इसके विरोध में, राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में, इसके लिए 18 तारीख को मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित किया जाएगा। इस धरने में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस के हालात पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को केवल प्रश्न पूछने की आदत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात क्या है आज, सिवाय बयानबाजी के इनके पास कुछ नहीं है। 5 साल जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं। उस 5 साल में भी केवल प्रश्न पूछते रहे और प्रश्न पूछने की ही इनकी आदत है। हमने जो कहा है वो किया है। देखिए, ये सारा कुछ तो षड्यंत्र किया हुआ है कांग्रेस का। बलौदाबाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दिल्ली में रविवार को निधन हो गया। रविवार रात को उनकी पार्थिव देह को उज्जैन लाया गया, जहां आज सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए वेदनगर स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक समेत कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया ने 73 साल की उम्र में एम्स में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। दुखद अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी। उनकी जीवन संगिनी उनके साथ नहीं रही। उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे कोटा ब्लॉक में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां के घोर नक्सल प्रभावित गांव गोलापल्ली में चल रहे सड़क निर्माण में सैकड़ों पेड़ों पर जेसीबी चला दी गई। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से एक माउंटेन चेन, एक जेसीबी मशीन और एक हाईवा को जब्त किया। बता दें कि क्षेत्र में सड़क के निर्माण के नाम पर कई पेड़ों को काट दिया गया है, लेकिन अब तक निर्माण एजेंसी ने उनके स्थान पर दोबारा से पौधारोपण नहीं करवाया है। तो सरकारी नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे कोटा ब्लॉक में घोर नक्सल प्रभावित गांव गोलापल्ली में सड़क निर्माण के चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जेसीबी चला दी गई, पेड़ों पर काट दिया गया, धराशायी कर दिया उनको। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी रौनक ईद को लेकर, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इससे पहले सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। 4 तस्वीरें आपके सामने भोपाल, दिल्ली, श्रीनगर, गोरखपुर की, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
उधर खरगोन में धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां ईदगाह पर बकरीद की विशेष नमाज अता की गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन और शांति की दुआ कर भाईचारे का संदेश दिया। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार है। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईदगाह मस्जिद पर नमाज अदा करने पहुंचे। बारिश होने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार न्यूज़ से बातचीत करते हुए एडिशनल DCP शालिनी दीक्षित ने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी। आज मुसलमानों का पावन पर्व माना जाने वाला बकरीद है और बकरीद के इस पावन पर्व पे राजधानी भोपाल के ईदगाह मस्जिद में हजारों हजार की तादाद में मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और अपनी जो बकरीद की नमाज है वो अदा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नमाजियों के लिए वाहन पार्किंग में कोई इशू नहीं है उनका, बिल्कुल आप जैसा कि देख रहे हैं ईदगाह के जस्ट सामने तक उनके वाहन आए हैं। हाँ, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है और लोडिंग व्हीकल्स वगैरह हैं उनका रूट डाइवर्ट किया गया। पूरे ईदगाह की सुरक्षा को देखते हुए इसमें BDDS के द्वारा चेक किया गया ताकि कोई ऐसी कोई संदेहास्पद संदिग्ध वस्तु ना हो, वो पूर्ण चेक हो जाए। ये जो पूरा एरिया है इसको कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल के माध्यम से यहाँ पूरे कैमरेस डिप्लॉय किए गए हैं ताकि पूरा जो लाइव मॉनिटरिंग हो सके और कोई इशू ना आए। उसके अलावा लगभग हमारे 300 के आसपास पूरे इस एरिया में जवान मुस्तैद हैं, आर्म्ड अनआर्म्ड और राइड ड्रिल इक्विपमेंट्स के साथ पूरा हमारा स्टाफ मुस्तैद है। आप सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूँ और ईदगाह मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करके निकल रहे थे उनसे बातचीत की। सबने अमन शांति की दुआ की और कहा कि हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारा बरकरार रहे, यही दुआ की। कुर्बानी का भी त्यौहार माना जाता है। अब कुर्बानी ये लोग देंगे, 3 दिन तक लगातार ये कुर्बानी का जो सिलसिला है चलता रहता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई में जामा मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। जामा मस्जिद की तस्वीरें आपके सामने। बच्चों से लेकर बुजुर्ग जामा मस्जिद के ईदगाह में नमाज के लिए पहुंचे हुए थे। मिलो अच्छे से मिलो ना ऐसे करके। ईद जो है हमारी 2 होती है, कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी वाली जो ईद होती है वो कुर्बानी का पैगाम देती है। मतलब ये कि इंसान सिर्फ एक जानवर को ज़िबा नहीं करता बल्कि अपने नफ्स को और अपने रब से किए हुए वादे को, जो उसने कि हम गुनाह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो कुर्बानी का मतलब ये है कि मुल्क के लिए, अपने भाईचारा के लिए जो भी चीज़ कुर्बानी करनी पड़े आप उसके लिए तैयार रहें और अपने रब को राज़ी करने के लिए सारी चीज़ें कुर्बान करें। बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम बलौदाबाजार रवाना हुई। जैद खान में हुए तोड़ फोड़ का ये निरीक्षण करेगी। अमर गुफा और अग्निकांड स्थल का भी निरीक्षण किया जाएगा। जिला संयुक्त कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाएगा। अग्निकांड के प्रभावितों से मुलाकात भी करेगा बीजेपी का दल। मंत्री दयालदास बघेल के साथ कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम बलौदाबाजार रवाना हुई है। जैद खान में हुए तोड़फोड़ और अग्निकांड को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। इस टीम के जरिए अमर गुफा और अग्निकांड स्थल का निरीक्षण करेंगे। जिला संयुक्त कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। अग्निकांड के प्रभावितों से मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता। वहीं मंत्री दयालदास बघेल के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल। तो बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम बलौदाबाजार के लिए रवाना हुई है। कांग्रेस ने भी जांच टीम बनाई और बलौदाबाजार भेजा। कांग्रेस की जांच टीम ने भी वहां पर निरीक्षण किया और प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन की बात कही थी। बीजेपी ने भी एक जांच टीम बनाई है। 5 सदस्यीय जांच टीम बलौदाबाजार रवाना हुई। जैद खान में हुए तोड़फोड़ का निरीक्षण किया जाएगा।